रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ये चैप्टर चल रहा था आपका। इसी में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम बता रहे थे आपको, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है। अब प्रॉपरली इसको शुरू करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या कायिक परिवर्तन या कायिक जनन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन की बात अगर हम करें, रीजेनरेशन और फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज वेजिटेटिव propagation और रिप्रोडक्शन। यहां हमने बात की कि रीजेनरेशन और फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एनी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी किसी भी पार्ट से, प्लांट के किसी भी पार्ट से जब कोई दूसरा जीव बनेगा या दूसरा प्लांट बनेगा, इस प्रोसेस को जो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हमने आपको पहले बताया था कि दो तरह का होता है। नंबर वन इज नेचुरल यानी प्राकृतिक, अपने आप होने वाला, या प्राकृतिक। नेचुरल वेजिटेशन की अगर बात करें तो इसको प्लांट्स के पार्ट्स के हिसाब से डिवाइड किया जा सकता है। अगर हम पहले बात करते हैं उनके पार्ट्स की, अगर हम बात करें पहले रूट पर आते हैं, बाई रूट। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और रिप्रोडक्शन बाय रूट्स। रूट्स से भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, और बहुत सारे प्लांट हैं। अगर हम बात करें, स्वीट पोटैटो है, चुकंदर जिसे कहते हैं, जो चुकंदर में भी निकल आती है, रूट्स निकल आती है, जो वो क्या है, वो नेचुरल है। उसी तो दूसरी भी निकलती रहती है। जो इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो स्वीट पोटैटो, डलबर्जिया सिसु, डलबर्जिया सिसु, शीशम, शीशम होती है स्वीट पोटैटो, एटसेट्रा। अब आते हैं दूसरे पार्ट पर। अगर दूसरा पार्ट की बात करें तो बाई स्टेम, इसको हम जल्दी जल्दी ही ख़त्म करेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि आगे आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स स्टार्ट करना है। बाई स्टेम, किसी भी प्लांट का जो स्टेम है उससे भी दूसरे प्लांट को पैदा किया जा सकता है और पैदा होते हैं उससे भी। जैसे कि एग्जांपल इसके हम लें, अगर पोटैटो, आलू की अगर बात करें तो आलू में आंखें निकल आती हैं जिनको कि बल्ब बोलते हैं, ये नोन एज बल्ब। इस तरह से होता है ये आलू। अगर फॉर एग्जांपल दिस इज आलू, इस तरह से ये, दीज आर द बल्ब। इनसे भी दूसरा प्लांट बन जाता है। अगर इसी पे बात करें, आपका टनर्स भी होता है, आपका राइजोम। अगर हम बात करें राइजोम, जिंजर, अदरक भी इसका एक एग्जाम्पल है। और इसके बाद में आपका अगर हम बात करते हैं तो दूसरा जो पार्ट है वो है लीफ, बाय लीफ। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम बहुत ही कॉमनली यूज होता है। इसको आप घर में भी लगा सकते हैं, लगाते हैं। इसकी अगर लीफ का कोई भी पार्ट टूट करके गिर जाए तो उससे दूसरा प्लांट बन जाता है। दिस इज ऑल्सो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इन पार्ट्स के अलावा अगर हम बात करें तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और भी पार्ट से होता है। जैसे कि फ्लावर से करें, अगर बात हम फ्लावर है किसी प्लांट का, उस फ्लावर से जो रिप्रोडक्शन हो रहा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं। जो उसमें मेल भी है और फीमेल भी है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये थोड़ी सी बात हमने की आपकी नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की। अगर हम बात करें आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, आर्टिफिशियल
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या रिप्रोडक्शन। जैसे कि इसका नाम बता रहा आर्टिफिशियल, कृत्रिम। इट इज ऑल्सो नोन एज मैन मेड वेजिटेटिव reproduction. It is mainly divided in three parts. Number one, cutting. Number two, layering. Number three, grafting. First, we will discuss cutting. कटिंग यानी कलम लगाना। दिस इज द इजिएस्ट वे टू प्रोड्यूस अ प्लांट बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये सबसे आसान तरीका है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या रिप्रोडक्शन का, किसी भी दूसरे प्लांट को पैदा करना या बनाना। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका रोज। इनके रोज का गुलाब की आप कलम लगाते हैं घर में, और कलम लगा करके उससे दूसरे प्लांट को पैदा करते हैं, दूसरा प्लांट उससे बना सकते हैं। जो ये बेस्ट एग्जांपल है इसका कटिंग का। अगर हम बात करें, बहुत से प्लांट्स भी हैं और भी प्लांट्स हैं जिनकी कि हम कटिंग लगा। बहुत से ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं, जो ऑर्नामेंटल प्लांट ये सक्यूलेंट प्लांट्स भी होते हैं कुछ, जिनकी की स्टेम कटिंग करके हम दूसरे प्लांट को या न्यू प्लांट को तैयार कर सकते हैं। दूसरा आता है लेयरिंग। अगर बात करते हैं लेयरिंग की, तो लेयरिंग का मतलब ये है कि जैसे कि कोई आपने प्लांट लिया और उस प्लांट को उसकी लेयर ही उस पर चले सॉइल के ऊपर जो है। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर देखें तो इसका एग्जांपल है आपका लेयरिंग का मिंट, पुदीना। पुदीना की स्टेम या ब्रांच अगर मिट्टी में दोबारा से दबा दी जाए तो उससे दूसरा प्लांट निकलना शुरू हो जाता है और नीचे 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 फैलता है सॉइल के ऊपर ही। जो आपकी सॉइल है, जो आपने लगाई है अपने गमले में या अपनी क्यारी में आपने लगाई, उसी के ऊपर धीरे धीरे वो चलता है। दिस इज कॉल्ड लेयरिंग। तीसरा है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग भी बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है इसका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का। ग्राफ्टिंग में दो पार्ट होते हैं, स्टॉक और सियॉन। स्टॉक एंड सियॉन, इसमें दो प्लांट। इसका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल अगर इसका देखें तो आपका अमरूद भी है आपका, और पपाया है। पपाया भी इसका एग्जाम्पल है। पपीता इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें जिस प्लांट का, जिस पपीते का या जिस जो भी प्लांट आप ले रहे हो, उसका नीचे का पार्ट स्टॉक वाला, जैसे दैट इज कॉल्ड स्टॉक, जो नीचे वाला पार्ट जो अच्छा है, जो लग रहा है कि आपको ग्रोथ दे रहा है, उस पर एक कट लगाया जाता है इस तरीके से। दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टॉक। एक दूसरा प्लांट जिसका कि दूसरा पार्ट अच्छा है या ऊपर का पार्ट अच्छा है, उस पार्ट को उससे कट करके इसके ऊपर लगा देते हैं, उसको इस तरह से कट किया जाएगा, इस तरह से। दिस कॉल्ड सियॉन। और दोनों को यहाँ ग्राफ्ट कर दिया जाता है, ग्राफ्टिंग कर दी जाती है इन लोगों। इस प्रोसेस को ग्राफ्टिंग कहा जाता है, यानी दिस इज ग्राफ्टिंग। गोबर से लपेट देना या रस्सी से बांध देना, उससे क्या होता है कि ये दूसरा इससे प्लांट बन जाता है। जो एक आपने सुना होगा गूटी, गूटी भी एक एग्जाम्पल है इसका। गूटी, ये गूटी भी एक यही प्लांट है। इसमें एक ये प्लांट है इस तरीके से, एक प्लांट ये है और एक दूसरा प्लांट लेकर के
इसको छील करके इसको यहाँ पर बांध दिया जाता है और आफ्टर सम टाइम यहाँ से फिर एक दूसरा प्लांट जो है, दिस इज कॉल्ड, यहाँ पर ये दिस इज बूटी। ये कुछ शॉर्ट में आपको बताया वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में, आपको जो हमने शुरू किया, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इतना आपके इसमें नहीं है, लेकिन आगे जो अब आएगा आपका, जो कि आपके काफ़ी कोर्स में भी है और नीट में और आपके एकेडमिक में भी काम आता है, और वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। इसको आप हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी इसको कहते हैं। तो नेक्स्ट जो आपका जो वीडियो बनाएंगे, आपका वीडियो जो आपको दिया जाएगा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ही दिया जाएगा। आप इसको करें, इससे अपने नोट्स बनाएं, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें इसको। ऐसी वीडियो के लिए आगे भी आप अप्रिशिएट करते रहो और अपना आप कमेंट्स भी दो आपकी। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस टॉपिक तो आप मुझे लिखें, आई विल गिव यू द आंसर। ओके, थैंक यू, बाय।